कतर को घेरने के लिए भारत ने सऊदी अरब से मिलाया हाथ। दोनों देश के बीच हुई $100 बिलियन की बड़ी डील। सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि कॉपर के जरिए भी भारत कतर को पहुंचाएगा आर्थिक चोट। कतर को आमने सामने झुकने के लिए बनाएगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय नौसैनिकों के मौत को सजा देने का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही भारत और कतर के बीच विवाद भी बढ़ता जा रहा है। और इस खेल की शुरुआत भले ही कतर ने की है, लेकिन भारत ने इसका अंत करने की ठान ली है। इसमें भारत अपने जियोपॉलिटिक पावर का इस्तेमाल करके कतर को आर्थिक चोट पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ रहा है। और कतर को घेरने के लिए भारत ने जबरदस्त प्लान बनाया है, क्योंकि उसके खुद के करीबी दोस्त उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। भारत को यह प्लानिंग है कि कतर अपने जिन करीब देश दम पर इतना उछलता है, उनके जरिए उसकी चोट पहुंचाई जाएगी। और इसके लिए भारत ने अभी अभी कतर के सबसे करीबी दोस्त उसे हाथ मिलाकर उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। असल में हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर सऊदी अरब की, जिसके साथ हमारे रिश्ते दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सऊदी ने भारत को $100 मिलियन से भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, जो कतर को बहुत चुभने वाला है। अब सऊदी अरब के द्वारा भारत को दिया गया ये प्रोजेक्ट क्या है, और इस प्रोजेक्ट को भारत को मिलने से कतर पर क्या फर्क पड़ेगा, और भारत कतर को झुकाने नौसैनिकों को छुड़वाने का प्लान बना रहा है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी और भारत के बीच होने वाले ये नई डील क्या है, इस बात को तो हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नहीं जानते हैं उससे बता दे कि भारत और कतर के बीच चल रही ये विवाद क्या है, आखिर ये है क्या। असल में दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत 27 अक्टूबर को 2023 के दिन उसी समय हुई जब कतर की तरफ से अचानक से घोषणा की गई कि वह भारत के 8 नौसैनिकों की मौत की सजा देने वाला है। इन नौसैनिकों पर जासूसी करने और डिफेंस से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप लगाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि भारत 8 नौसैनिकों कतर कैसे पहुंचे और इन पर जासूसी का आरोप क्यों लगा दे रहा है। दरअसल ये सभी रिटायर्ड नौसैनिक हैं, जिन्हें कतर के एक सबमरीन बनाने वाली कंपनी ने जॉब दी थी। ये सभी एक बहुत ही सीक्रेट सबमरीन को बनाने को प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक कतर की अथॉरिटी को ये खबर लगी कि ये सबमरीन बनाने वाले अंदर ही धोखेबाजी करके इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी दुश्मन को दे रही है। और ये खबर मिलते ही कंपनी के सारे कर्मचारियों पर जांच शुरू हो गए, और इस जांच पर भारत के 8 नौसैनिकों दोषी पाए गए। इन सभी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर कुछ समय बाद उनका मुकदमा शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार इन 8 नौसैनिकों को पहली बार अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया, और इन मुकदमे की शुरुआत सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। करीब 1 साल ये केस कतर की एक्सप्रेशन को कोर्ट में चला। इसके बाद इन नौसैनिकों को दोषी मानकर मौत की सजा सुनाई दी गई। अब भारत के 8 नौसैनिकों को एक साथ मौत की सजा देना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए खबर आग की तरह पूरी दुनिया फैल गई। भारत के नौसैनिकों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कतर की तरफ से इन्हें रिहा कराने को साफ मना कर दिया गया। यहाँ तक कि कतर की अथॉरिटी ने भारत को इस केस से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इन नौसैनिकों के ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं, उन्हें कौन सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लिखी है, और किन सबूतों के आधार पर इन्हें दोषी घोषित किया गया। भारत ने इस तरह कतर से बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब कतर को इस रवैये को देखते हुए भारत ने यह तय कर लिया कि उसकी अकड़ में खत्म करने के लिए दूसरा रास्ता वो अपनाएगा, और बस तभी से भारत ने कतर को आर्थिक झटका देने की सिलसिला शुरू कर दिया। इसलिए सिलसिले ने कतर को एक अभी भी बहुत ही बड़ा झटका दे दिया गया है, क्योंकि भारत सऊदी के साथ बहुत ही बड़े डील करने के कामयाब हो गया है। असल में सऊदी ने भारत से कॉपर खरीदने के लिए उससे बहुत ही बड़ा ऑर्डर दे दिया है। उसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा बताई जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में सऊदी ने भारत को स्टील और आयरन का पाइप का भी एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है, और उससे भी कतर को काफी जलन हुई थी। ऐसे में कतर को जलन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत ने सऊदी की कॉपर को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर लिया है। दरअसल सऊदी अपने यहाँ एक कॉपर माइन की स्थापना करने के लिए जा रहा है, और उसके लिए उसने सेटअप बैठाने का एक विशाल ऑर्डर वेदांता ग्रुप की एक कंपनी में सौंपा है। तो देखिए दोस्तों, सऊदी अगर चाहता तो यह प्रोजेक्ट चीन को भी दे सकता था, जहां उसका काम बहुत ही कम पैसे में हो जाता,
लेकिन ये भारत का जो पॉलिटिकल पावर है कि सऊदी ने हमें ये ऑर्डर देना ज्यादा बेहतर समझा। इसके अलावा भारत की कंपनियों तय किया समय समय पर जिस क्वालिटी का काम करके देता है उसका इस प्रोजेक्ट से मिलने का एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि कई भी देश ऐसे कंपनियों के साथ काम करना चाहता है जो वादे के पक्के और सामान की क्वालिटी के साथ कोई घपलाबाजी ना करे। और ये दोनों चीज सऊदी के भारतीय कंपनियों से मिलती है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी के अंदर कॉपर के बहुत ही बड़े बड़े रिजर्व मौजूद है जिनसे अरब डॉलर के उत्पादन किया जा सकता है और सऊदी चाहता है कि इस काम में भारतीय इसकी मदद करे। सऊदी इस समय भारत के सबसे करीब देश में से एक है जिसे भारत को हर साल कई लाख रुपए का प्रोजेक्ट प्राप्त होते हैं। भारत में सऊदी का ट्रस्ट जीत लिया है और इस समय किसी और दूसरे देश का कॉन्ट्रैक्ट देकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। सऊदी के साथ हो रहे इस नई प्रोजेक्ट के जरिए भारत के लिए कॉपर इंपोर्ट करना अब बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी के साथ शिफ्ट हो रही है। ऐसे में आने वाले समय में कॉपर ज्यादा जरूरी पदार्थ बनेगा। सोलर पैनल से लेकर विंड एनर्जी तक हर एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है और एनर्जी पावर के फील्ड में रिवॉल्यूशंस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखना तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।